डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो है एपी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने पढ़ा था, उस पर 2 क्वेश्चन भी किए थे। तो आई होप वो सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जो है डिवीज़न एल्गोरिदम, तो हम लोग पहले ही चैप्टर जो है रियल नंबर में डिस्कस कर रखे हैं एल्गोरिदम के, डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में। और ये चीज़ें जो आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़ रखे हो। डिवीज़न एल्गोरिदम का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई एक नंबर को एक दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ क्वोशिएंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है। जैसे कि सपोज़ सपोज़ हम कोई नंबर है 2 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, 2 से डिवाइड किए 7 में, तो 2 3 जा 6 1। तो यहाँ से देखो तो ये जो 7 है इसको बोलते हैं डिविडेंड, 2 को बोलते हैं डिविज़र, 3 को बोलते हैं क्वोशिएंट और 1 को बोलते हैं रिमाइंडर। आर क्यू इसको डिविज़र और इसको डी आई सी डिविडेंड सपोज। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि डिविडेंड जो होता है डिविडेंड इक्वल टू डी से डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा था ना, इसी को बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आता है, राइट। ये चीज़ तो सबको पता है। अब यहाँ पे हम लोग वही चीज़ पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स में हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये तो डिवीज़न एल्गोरिथम सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो नंबर्स के लिए है तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल्स के लिए भी रहेगा। तो इसको जस्ट हम लोग एग्जांपल समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से। तो सपोज़ हम x+2 डिवाइड करते हैं, x+2। तो x+2 से डिवाइड करेंगे इसको, सपोज़ x² + 4 है। हम सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते हैं समझने के लिए। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स जाएगा, x टाइम्स में, x टाइम्स जाएगा तो x² प्लस 2x। अब इससे क्या होगा, माइनस माइनस, तो पता है सबको, आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। x कैंसिल, -2x + 4। अब क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे -2x है, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब 2 नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो -2x अब -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस कैंसिल और कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब कि हमें आ गया x+2 से डिवाइड किए तो क्वेश्चन आया x-2 और रिमाइंडर है 8। अब आपको पता होना चाहिए कि डिवीज़न एल्गोरिदम हम अप्लाई करें, अगर डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट, मतलब डिवीज़र और इंटू क्वोशिएंट। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 इंटू x-2। अब प्लस क्या करते हैं, रिमाइंडर, यही करते हो ना। डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने क्या किया, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट अब प्लस रिमाइंडर कर रहे हैं। तो डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट करो तो ये a प्लस बी इंटू माइनस में क्या हो जाएगा, x² - 4, 2 2 जा 4, अब प्लस 8। इसको सॉल्व करोगे तो x² + 4 आ जाएगा। तो फिर डिविडेंड के बराबर आया कि नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसके लिए भी क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के लिए भी ट्रू होता है, राइट। नाउ तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि इट इज़ ईजी टू फाइंड द जीरोस ऑफ द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज निकालना ईजी है। लीनियर पॉलिनोमियल का सपोज इस तरह से 5x + 4, अगर इसका जीरोज निकालना है तो इसको जीरो का पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो -4 और 5 जाएगा तो -4/5। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो लीनियर का इस तरह से निकलता है। क्वाड्रेटिक आपने निकाला था जैसे कि x² -5x + 6, ये अगर इसका जीरोज निकालना है तो फैक्टराइज कर देते थे, फिर अलग अलग पुट करते थे। आई होप वो भी सबको क्लियर है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए प्रॉब्लम नहीं, इजीली निकल जाता है। लेकिन सपोज अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसका जीरोज निकालने के लिए कैसे करते हैं, अगर एक जीरो दिया रहेगा तो, ठीक है, अगर एक जीरो दिया रहेगा, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा 3 जीरोज होगा, जिसमें आपको एक दे दिया जाएगा तो बाकी 2 पूछा जाएगा। या फिर सपोज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इसमें कितना जीरोज होगा, 4 जीरोज होगा, 1 2 3 4, इस तरह 4 जीरोज होगा। इसमें क्या है, आपको 2 जीरोज दिया रहेगा, इसका 2 जीरोज दे दिया जाएगा और 2 जो है पूछा जाएगा निकालने के लिए, राइट। तो वही चीज़ है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी ए px एंड gx आर एनी 2 पॉलिनोमियल्स। px gx को कोई 2 पॉलिनोमियल माना गया है, जहाँ पे px है डिविडेंड और gx क्या है, डिवीज़र, विथ gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 के इक्वल नहीं है। देन वी फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल qx और rx निकालते हैं। qx क्या है, क्वोशिएंट, rx क्या है, रिमाइंडर, सच दैट कि px मतलब क्या है, px मतलब डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र दैट इज gx इंटू क्वोशिएंट qx प्लस रिमाइंडर rx। ये है वेयर यहाँ पे rx जो है
क्या है, 0 हो सकता है। मतलब अगर डिवाइड करेंगे, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा, या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा वो डिग्री ऑफ इसका डिविज़र से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि नंबर्स में डिवाइड करते हो तो याद करो, रियल नंबर में हमने पढ़ा था कि जो रिमाइंडर आता है हमेशा क्या होता है, डिविज़र से छोटा होता है। अगर सपोज 3 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा, 0 1 2 तक जा सकता है, राइट। उसी तरह से यहाँ भी है, पॉलिनोमियल्स में जब डिवाइड करेंगे तो अगर सपोज हम लोग यहाँ पे अगर 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 वाले से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का जो आएगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या क्या हो सकता है, डिग्री 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो इससे हमेशा छोटा ही होगा डिग्री। यहाँ भी सेम चीज़ अप्लाई होता है, करेक्ट। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। अब जो है हम लोग पहला है डिवाइड पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करना है, एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इससे डिवाइड करना है, जी एक्स से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है, होप सबको ये चीज़ आ रहा होगा। तो जब भी डिवाइड करो तो क्या करो, ऑर्डर में अरेंज करो। ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है कि पावर जो है हर टर्म का करस्पॉन्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, हायर पावर को पहले उसका लोअर उस तरह से लिखते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को पहले लिख लो और फिर 1 को बाद में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी क्या है, एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो एक्स का पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कि एक्स का पावर 4 लाना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एक्स स्क्वायर जो है इसका हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद लिखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4, फिर एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, तो एक्स क्यूब का टर्म नहीं है तो इसको हम साइड में लिख लिए, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर को एक 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो हम लोग सामने सामने लिख दिए एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे देख सकते हो ये सामने सामने लिखा गया इसीलिए, ठीक है, कि इजी हो जाए कन्वीनियंट। उसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं नीचे का सब्ट्रैक्ट करने वक्त, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और ये एक्स क्यू है तो इसको पहले लिख लें क्योंकि हायर डिग्री का है, तो एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 4x प्लस 5 ऊपर वाला लिख देंगे। फिर अगेन देखो यहाँ पे हमें चाहिए एक्स क्यू का टर्म, यहाँ पे x है तो क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई, तो x फिर सब इच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स, ओके। तो यहाँ पे साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल, फिर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, 4x में से x जाएगा 3x अब प्लस 5। नाउ अब मुझे चाहिए यहाँ पे माइनस 3, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और 3x स्क्वायर चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स में तो कोई चेंजेस नहीं चाहिए, एक्स का टर्म नहीं चाहिए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस 3x, फिर माइनस 3 इंटू प्लस 1 करेंगे तो माइनस 3, फिर साइन चेंज करोगे तो यू विल गेट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 8 आ जाएगा, राइट। 8 आएगा, रुको तो यहाँ पे मिस्टेक है क्या, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक, यहाँ पे क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेंगे पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पे रिमाइंडर देखो कितना आया, 8 आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है, डिवीज़र जो है इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक। अब रिमाइंडर का डिग्री देखो तो क्या है, इस बार 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, अगर याद हो आप लोग को, प्रीवियस पार्ट देख लेना, पार्ट 1 जो नहीं देखे हो। सो पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे x का टर्म नहीं है, मतलब 8 है, x का नहीं है, तो इसका मतलब 8 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं ना इस चीज़ को, राइट। तो वही चीज़ है, तो इसका मतलब इसका जो डिग्री है क्या है, इसके डिग्री से छोटा ही है ना, 0 है तो, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ रिमाइंडर आ गया, कुछ ना कुछ बच गया, मतलब नॉन 0 है, 0 नहीं है रिमाइंडर। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो डिवीज़र है ये इसका फैक्टर नहीं है, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहला है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx। हम लोग क्या करें, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है किससे, gx से। तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड 2x माइनस 4 रिस्पेक्टिवली, और क्वोशिएंट है इतना दिया हुआ और रिमाइंडर इतना है, तो क्वेश्चन है कि gx निकालिए, क्या करना है, gx निकालना है। तो हम जानते हैं कि px बराबर जो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, यही होता है ना, डिवीजन एल्गोरिथम तो ये होता है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब क्या करो, वैल्यू करस्पॉन्डिंग पुट कर दो, px का वैल्यू हमने पुट कर दिया जो दिया हुआ है, gx नहीं पता है तो उसको gx रखेंगे, qx जो है वो भी दिया हुआ है ना x माइनस 2, तो x माइनस 2 पुट करो,
फिर प्लस है तो प्लस, और आर एक्स दैट इज़ रिमाइंडर, ये भी हमें पता है -2x + 4 है, करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग अलजेब्रा का जो सिंपल पहले कैलकुलेशन तो उसको करेंगे, मतलब क्या, -2x + 4 को इधर लेंगे LHS में, तो साइन चेंज कर जाएगा, तो x³ -3x² + x +2, तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये -2x इधर आएगा तो +2x, और +4 इधर आएगा तो -4, एंड दैट इज इक्वल टू RHS में क्या, gx × x - 2। अब क्या करो, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब सॉल्यूशन करेंगे, मतलब x³ का x³ -3x² -3x², x + 2x 3x, 2 - 4 तो -2 आ जाएगा, करेक्ट। तो इसको सॉल्व किए तो ये हमें कुछ इस तरह से आया, राइट। अब RHS में देखो तो gx × x - 2 है, तो x - 2 है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या किया, डिवाइड किया, तो इधर बचेगा gx, मतलब हम बोल सकते हैं कि gx, इसका मतलब कि gx निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x - 2 से इसको डिवाइड करना है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, x - 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर x³ - 3x² + 3x - 2। अब इसको देखते हैं डिवीज़न जो है, तो यहाँ पे x³ चाहिए, यहाँ पे x का टर्म है, इसका मतलब x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो x³ अब -2x², साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल, और इसका आ जाएगा -3x² + 2x², तो -x², और उसके बाद ऊपर वाले टर्म सबको लिख दो, तो 3x - 2, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें चाहिए -x², यहाँ पे x है, इसका मतलब -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा लीडिंग जो टर्म होता है, हाइयर डिग्री टर्म, उसको इक्वल करना होता है, राइट। तो अब क्या कीजिए, x इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -x², फिर -2 - x + 2x, अब यहाँ से साइन चेंज, तो ये कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा 3x - 2x, तो बच जाएगा x, फिर -2 लिख देंगे, और फिर +1 से करोगे तो ये पूरा x - 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब कि x - 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया, इसका मतलब यही मेरा gx हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा x² - x + 1, तो इस तरह से हम लोग gx निकाल सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी रह सकता है कि डिविडेंड दिया रहेगा, डिवीज़र नहीं रहेगा, क्वोशिएंट रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, तो हमें इसी में हो सकता है कभी रिमाइंडर दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, और ये पूछ लिया जाए, ठीक है, ये दिया रहे, तो डिवीज़न एल्गोरिदम से रिलेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। नाउ अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज़ फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका सभी जीरोज बोला है निकालने के लिए, इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। अब इसको यहाँ से ध्यान से समझना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल क्वेश्चन आता ही है इस टाइप का, राइट। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल जो है, पहले ये चेक करो कि ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, हाँ ये कितने डिग्री का है, तो यू कैन सी ये डिग्री 4 है, तो डिग्री 4 इसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 4 होगा, जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ जीरोज, तो डिग्री अगर 4 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा, 4 होगा। जिसमें कि आपको क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज, इसका अगर 2 जीरोज दिया हुआ है, एक √2 एक -√2, इसका 2 जीरोज दे दिया, एक √2 है दूसरा -√2, इसका 2 जीरोज दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग बाकी 2 जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिए, सिंस हम लोग कुछ स्टेप पहले समझ लेते हैं, सिंस √2 एंड -√2 आर द जीरोज ऑफ f(x), यहाँ दिया हुआ है कि f(x) का जीरोज क्या है, एक √2 है -√2 है, तो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि अगर x = 2 जीरोज है किसी f(x) का, इसका मतलब कि अगर 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, x - 2, इसका मतलब x - 2 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, कुछ इसी तरह से था ना, याद कीजिए, राइट। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे कि अगर x = √2 जीरोज है, इसका मतलब इसको इधर लाएंगे तो इसका मतलब क्या, x - √2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। उसी तरह से अगर x = -√2 जीरोज है, यहाँ पे x - 2 क्या है, x = -√2 जीरोज है, तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x + √2 हो जाएगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x + √2 क्या है, उसका फैक्टर है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि x - √2 एंड x + √2 आर द फैक्टर, यहाँ पे ये जो है छूट गया है, फैक्टर लिख लेना, फैक्टर ऑफ f(x) क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो, दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, तो x - √2 × x + √2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ f(x) का भी फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, x - √2 × x + √2, इसको करोगे तो a + b × a - b के फॉर्म में, तो a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2, मतलब हम बोल सकते हैं कि x² - 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर है, तो इसका मतलब x² - 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ f(x), ठीक है। हम क्या बोलेंगे, x² - 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ f(x) का फैक्टर है।
अब यहाँ पे याद करो कि अगर ये पूरा का पूरा इसका फैक्टर है, इसका मतलब कि अगर इससे हम डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे देखो एक्स 2x का पावर 4 चाहिए, तो हम क्या करें 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो 2x का पावर 4, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल, ये फिर हाइयर टर्म को पहले लिख दो तो ये आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, फिर हमें माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो विल गेट समथिंग लाइक दिस, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, फिर प्लस 1 से करेंगे तो x माइनस 2, तो ये 0 आ जाएगा। तो हम इसको डिटेल्स में नहीं बता रहे क्योंकि आपको आता होगा ये सब चीज़ें, तो बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल जो px है, जो डिविडेंड है, हम बोल सकते हैं कि ये डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, पूरे पॉलिनोमियल को जो डिविडेंड है दैट इज इक्वल टू इसका और इसका प्रोडक्ट लिख लिया, इसका प्रोडक्ट लिख लिया, राइट। अब देखो ये जो है जो डिविज़र होगा, डिविज़र जो आता है ये तो गिवन जीरोज रहता है, उससे ना हम लोग को मिला था। ये चीज़ जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो इससे मिला था, जो जीरोज दिया हुआ था उसी से मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिविज़र है उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। लेकिन जो क्वोशिएंट है बाकी 2 जीरोज किससे आएगा, क्वोशिएंट से आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 जीरोज होता है, इस यहाँ पे देखो तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 4 है, इसका मतलब 4 जीरोज होगा। 2 जीरोज तो हम 2 जीरोज कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे देखो क्वोशिएंट से मिलता है। तो क्वोशिएंट जो है यहाँ पे देखो डिग्री 2 का है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसमें भी 2 जीरोस, तो 2 जीरो इसी से मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिविडेंड इक्वल टू डिविजन टू क्वोशिएंट किया, तो जो डिविजन वाला पार्ट है उसको नहीं लिखना है। ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया है एक क्वेश्चन के लिए सिंप्लीफाई, लेकिन आप लोग को नहीं करना है क्योंकि बाकी 2 जीरो इसी से मिलेगा। अब क्वोशिएंट जो है इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो आई होप फैक्टराइजेशन मैंने सिखा रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है तो 2 इंटू 1 पहले करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 लाना है तो 2 इंटू 1 करेंगे, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 2x एक्स से। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x कॉमन तो x माइनस 1, फिर इसमें कॉमन लेंगे माइनस 1 तो x माइनस 1, फिर x माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 और फिर 2x प्लस 1 2x माइनस 1। तो अब यहाँ से देखो हमें ये जो px है, ये px, यही px नहीं टोटल इक्विवेलेंट है किसके, ये पूरे के, ठीक है। तो ये दोनों को तो लीव के ही छोड़ के ही चलो, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी जीरोस निकला हुआ है इससे। तो जो हमारा 2 है यही है, तो इसका मतलब जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को बराबर के 0 करते थे, fx बराबर 0 करेंगे, इसका मतलब कि सभी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसका मतलब कि एक बार x को 0 के बराबर पुट करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक बार 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा x इक्वल टू 1 और इससे आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यू गेट यहाँ से 1/1 आ जाएगा, एक 1/2 आ जाएगा, और ये 2 जीरोस तो ऑलरेडी गिवन रहेगा, तो इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो है क्वोशिएंट को क्या करना है, फैक्टराइज करके उसको 0 का पुट करो और हमें जीरोस निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या है हमारे पास अगर बाई क्वाड्रेटिक रहेगा या फिर डिग्री 3 का रहेगा पॉलिनोमियल और उसका 1 जीरोस दिया रहेगा या 2 जीरोस दिया रहेगा, तो रिमेनिंग जीरोस निकालना रहेगा। तो हम लोग इस तरह से प्रोसीड करते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका बोला है सभी जीरोस निकालने के लिए। अगर इसका 2 जीरोस दिया है, एक रूट अंडर 5/3, दूसरा है माइनस ऑफ रूट 5/3। फिर अगेन उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। ये जो है क्या है, डिग्री 4 का है, इसका मतलब इसका कितना जीरोस होगा, 4 जीरोस होगा। 2 जीरोस दे दिया है, 2 निकालना है, तो यहाँ भी उसी तरह से अगर सपोज x इक्वल टू रूट 5/3 अगर 0 है तो हम बोल सकते हैं इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, x माइनस रूट अंडर 5/3 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 इस फैक्टर डायरेक्टली लिख दिए, क्योंकि ये 0 है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, फैक्टर होगा। फिर इसका मतलब कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस और रूट 5/3 का स्क्वायर करोगे तो 5/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 फैक्टर ऑफ एफ का फैक्टर हो जाएगा। अब क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन में फैक्टराइज करो, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो। हमारे पास है कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इससे भी डिवाइड करोगे उस पॉलिनोमियल में तब भी सही है, लेकिन सिंप्लीफाई कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 5/3 क्या रेशनल में है। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, तो एलसीएम लोगे तो 3 इधर जाएगा 3x स्क्वायर अब माइनस 5, फिर नीचे जो 1/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5/3 लिख सकते हैं इस तरह से, करेक्ट। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इतना पार्ट लें तो ये भी इसका फैक्टर होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 भी क्या होगा, वो भी फैक्टर हो जाएगा एफ एक्स।
तो एफ एक्स से फैक्टर होगा तो हम लोग क्या करेंगे 3x² माइनस 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इस पॉलिनोमियल में जो दिया हुआ है। ओके, तो इसको डिवाइड करोगे तो आई होप सबको ये सब डिवाइड करने आता होगा, आ जाएगा। तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। तो डिवाइड करने के बाद ये क्वेश्चन आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। तो अब क्या करो फिर उसी तरह से डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो जीरो ही आना है, तो इसको तो लिव कर देंगे हम लोग। तो डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 3x² माइनस 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। तो मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो डिवीज़र है उसको फैक्टराइज नहीं करो, क्योंकि वो तो हमें ऑलरेडी जीरोस से ही मिला है, तो इसको जीरोस निकालना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जीरोस तो दिया हुआ है। तो जो दो जीरोस निकलेगा वो क्वोशिएंट से, तो क्वोशिएंट को क्या करो फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म है, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख देंगे। अब क्या करेंगे जीरो के बराबर, तो इसको जीरो के बराबर पुट करोगे, इसको जीरो के बराबर पुट करोगे, तो दोनों में क्या आएगा -1 ही ना आएगा। तो इसका मतलब दोनों जीरो जो रिमेनिंग है वो -1 और -1 हो जाएगा। तो आई होप जो है इस तरह से जीरोस निकल जाएगा, बाकी जो है दो, राइट। तो इस तरह से दो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 20 है। नाउ 20 जो है उसी बेस का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है, जीरो जो दिया है वो 2 प्लस माइनस √3 के फॉर्म में दिया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। प्रोसेस सब वही रहेगा कि इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका 2 जीरोज है, एफ एक्स इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6² माइनस 7, ये कोई पॉलिनोमियल हो, ये कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और इसका 2 लेना है। यहाँ पे देखो 2 प्लस माइनस √3, इसका क्या मतलब कि एक बार प्लस वैल्यू लेना है, एक बार माइनस। इसका मतलब एक बार ले लो 2 प्लस √3 और एक बार ले लो 2 माइनस √3, ठीक है। एक बार 2 प्लस √3, एक 2 माइनस √3 ले लो, ठीक है। अब इसका बोला गया है कि ये दो जीरोस दिया हुआ है, तो इसका अदर 2 जीरोस निकालना है, ठीक है, दो अलग जीरोस। तो फिर यहाँ पे उसी तरह से अगर x इक्वल टू 2 प्लस √3 क्या है, जीरोस है, तो इसका मतलब दोनों किधर लेके आएंगे, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि x माइनस 2 माइनस √3 ये फैक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फैक्टर। तो वही चीज़ यहाँ है कि x माइनस 2 माइनस √3 और फिर x इक्वल टू 2 माइनस √3 अगर जीरोस है तो इसको भी लेके आओगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस √3। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 प्लस √3 ये भी फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर सपोज यहाँ से ध्यान से देखो x माइनस 2 को मान लो a और √3 को मान लो b, तो ये a माइनस बी और फिर ये a प्लस बी के फॉर्म में है, तो दोनों का प्रोडक्ट है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या मतलब क्या होता है a² माइनस b²। तो वही चीज़ किया हुआ है x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अगर इसे समझ में आ गया तो सही है, अगर नहीं समझ आया तो इसको अलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, x के साथ सबको, फिर 2 माइनस 2 के साथ, फिर √3 के साथ सबको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। मतलब इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये आ गया वैल्यू x² माइनस 4x प्लस 1। मतलब सिंपल सी बात है कि x² माइनस 4x प्लस 1 जो है क्या है, फैक्टर होगा एफ एक्स का। अगर फैक्टर होगा तो हम क्या करेंगे, अगेन अब इससे डिवाइड कर लेंगे इस वाले गिवन पॉलिनोमियल में। तो डिवाइड करना आई होप सबको आ रहा है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं, आप लोग खुद कर लोगे। तो हमें क्वेश्चन आ जाएगा कितना, x² माइनस 2x माइनस 35। तो अब फिर से उसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो जीरो है तो इसको लिव कर दिए। अब मैंने बताया कि डिवीज़र को फैक्टराइज नहीं करो, क्योंकि डिवीज़र तो ऑलरेडी किससे आया है, वो तो जीरो से ही आया है, जीरो से ही उसको सिंप्लीफाई करके आया है, तो इससे तो वही चीज़ मिलेगा, तो उसको छोड़ दो। करना क्या है, क्वोशिएंट को फैक्टराइज करो। तो x² माइनस 2x माइनस 35 है, 35 है तो कैसे करते हैं 5 इंटू 7 और 7 इसको फैक्टराइज करके 2 लाना है, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 मतलब -7 प्लस 5 इस तरह से कर लेंगे, कॉमन लेंगे तो विल गेट x माइनस 7 और x प्लस 5। इसका मतलब कि जीरोस निकालने के लिए इन दोनों को जीरो के बराबर पुट करो, तो एक आ जाएगा 7, दूसरा आ जाएगा -5, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो जीरोस निकल जाएगा, अदर 2 जीरोस। क्लियर। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये गिवन पॉलिनोमियल इतना सारा दिया है, इस पॉलिनोमियल में कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए सो दैट कि रिजल्टिंग जो पॉलिनोमियल आएगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इस तरह का जो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी जो एडेड, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं नंबर्स से। नंबर्स में कैसे समझते हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन ये है, अगर सपोज क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हमारे पास है, अगर सपोज 3 से डिवाइड कर रहे हैं 25 में, 3 से डिवाइड किया 25, तो 3 इसको डिवाइड करो तो 3 8 जाट कितना हो जाएगा 24, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन आता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। जब भी क्वेश्चन आएगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, देखो इसको हम फिर से हम छोटा सा कर लेते हैं फॉन्ट से,
3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 25 में, तो 3 8 जा हो जाएगा 24 1, राइट। रिमाइंडर 1 आया। अब देखो रिमाइंडर होता क्या है, वो एक्स्ट्रा होता है डिविडेंड में, मतलब डिविडेंड में 25 में 1 एक्स्ट्रा है, सो दैट कि वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में रहेगा कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो जब भी सब्ट्रैक्टेड का बात रहेगा ना कि कितना सब्ट्रैक्ट करना, तो याद करके लिख लो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड रहेगा, तो हमेशा क्या करता है, रिमाइंडर ही आंसर होता है। रिमाइंडर जो है वही सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो जो सब्ट्रैक्ट करना है वो रिमाइंडर होता है बस। तो जैसे देखो 1 आया, तो 1 को अगर डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब 25 में से 1 घटा लो, तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24। अब 24 जो है क्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा ना, 3 8 जा, तो बस सीधी सी बात। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड में रहेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, सीधा सीधा रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा। क्लियर नाउ। अब ओह शिट, पूरा मिट गया। 3 से फिर से एक बार लिख लेते हैं, 25 3 8, इस तरह से आया। अभी वो तो सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट था। अब एडिड देखते हैं। अब क्वेश्चन में रहता है अगर व्हाट मस्ट बी एडेड, और क्वेश्चन में रहेगा कि व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है, तो इसका पहला आंसर, इसका 2 आंसर बनता है। पहला आंसर माइनस ऑफ रिमाइंडर, आंसर जो होगा पहला वो क्या है, रिमाइंडर जो भी आएगा उसका निगेटिव ले लो, वही ऐड करने से क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो तो रिमाइंडर कितना 1, इसका निगेटिव लो तो -1, मतलब -1 अगर ऐड करते हैं डिविडेंड में, तो -1 + 24 -1 + 25 करेंगे तो 24 आगे ना आ जाएगा ना, तो इसका मतलब कि ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर व्हाट मस्ट बी एडेड रहेगा, व्हाट मस्ट बी एडेड रहेगा, तो इसका पहला आंसर होता है क्या है, माइनस ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर जो भी आएगा उसका निगेटिव साइन ही आंसर होता है, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या होता है, डिवीज़र में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, अब 2 को ऐड करो करना आप लोग, हाँ क्या करो, ऐड करो 2 को ऐड करो किस में, डिविडेंड में, तो 25 + 2 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा ना, डिवाइड 3 से तो हो जाएगा। इसका मतलब कि दूसरा आंसर क्या होता है, डिवीज़र माइनस रिमाइंडर, एक दूसरा आंसर ही होता है, ठीक है, डिवीज़र माइनस रिमाइंडर। तो यहाँ क्या आएगा 3 - 1 = 2। तो इस तरह से एडिशन वाला में 2 आंसर पॉसिबल है, तो आप कोई भी एक आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी एडिशन रहेगा तो क्या करना है, हमारे पास 2, एक पहला रहेगा कौन सा, निगेटिव ऑफ रिमाइंडर, और दूसरा डिवीज़र माइनस, एक रहेगा पहला रहेगा माइनस ऑफ रिमाइंडर एडिशन के लिए, और दूसरा रहेगा डिवीज़र माइनस रिमाइंडर, ठीक है। ये 2 आंसर आप दे सकते हो एडिशन में, राइट ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो वही चीज़ है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इससे डिवाइड कर लिया गया है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया 14x - 10, तो सब्ट्रैक्टेड अगर रहेगा तो सीधा सीधा रिमाइंडर ही आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वही रहता है यहाँ पे व्हाट मस्ट बी एडेड रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका निगेटिव साइन लेते हैं, मतलब माइनस ऑफ 14x - 10 ऐसे करते हैं, तो ये आ जाएगा -14x अब +10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा आंसर क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 4x² + 3x - 2 अब -14x अब +10, तब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 आंसर होता है एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन में सीधा सीधा एक ही दे देना, ओके। सो इस तरह से जो है हमारा जो पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, और हमने जो हर टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। इवन दो किसी को अगर प्रॉब्लम हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, या कोई टॉपिक आपको लगता है कि छूट गया होगा, या कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक, तो कमेंट सेक्शन में आप जाके आप कमेंट कर सकते हो, और हम लोग जो है उस पर फिर एक नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर क्वेश्चन में किसी डाउट हो, उसके बाद जो है फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, राइट। और हो सकता है तो फिर हम इसके बीच में जो है इस चैप्टर पे एक मिसलेनियस क्वेश्चन जो है थ्रू आउट स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी कॉन्सेप्ट है उस पर मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग एक मैराथन क्वेश्चन जो है उसको एक सीरीज़ हम लोग अपलोड करेंगे और करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।